अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बेटा? 4 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप अपना काम जो है वो मुकम्मल कर रहे होंगे। ठीक है, हमारी रीडिंग चल रही है सेहत, सफाई और हमारा माहौल। सबक नंबर 9 है हमारा सबक नंबर। तो हमने इसकी हाफ़ रीडिंग कर ली हुई थी, हाफ़ हमने रीडिंग करनी। हम देखते कहाँ तक कर ली थी, कहाँ तक हमने करनी है। ये हमने इसकी रीडिंग यहाँ तक मुकम्मल कर ली थी। अब हमने यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। यहाँ तक हमने कर ली थी इसकी रीडिंग, अब हमने यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है और आपने यहाँ तक अब इसकी रीडिंग मुकम्मल करनी है। ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी रीडिंग मुकम्मल करनी है। हम कुछ अंदर से पढ़ते हैं, बाकी आप यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, बाकी आपने रीडिंग इसकी मुकम्मल कर लेनी है। और आपको जो तफ़हीम इबारत के सवालात भेजूँगी, आपने वो सवालात जो हैं इसी में से जो बाकी रीडिंग बची है आपने उसमें से उन सवालात के जवाबात ढूंढने हैं और उन जवाबात की रफ़ पे आपने प्रैक्टिस करनी। सवालात के जवाबात आपने ढूंढ के रफ़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी। मैं एक बार दिखा देती हूँ कौन से सवालात हैं। ये देखिए, ये सवालात हैं सबक नंबर 2 सेहत, सफाई, हमारा माहौल, तफ़हीम इबारत है। पेज नंबर 74-75 है और ये इसकी आपने रीडिंग जो है रफ़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। सवाल नंबर 1 है, हमें इस्तेमाल शुदा चीज़ों के डिब्बे और कचरा कहाँ फेंकना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से क्या नुकसानात होंगे। सवाल नंबर 3 है, नालियों का पानी उबल कर बाहर क्यों आ जाता है। सवाल नंबर 4 है, अगर हम अपने महल्ले इलाके को की सफाई का ख्याल रखें तो क्या होगा। सवाल नंबर 5 है, अल्लाह ताला किन लोगों को पसंद फरमाता है। सवाल नंबर 6 है, सफाई के बारे में हदीस लिखें, नीज़ हमारा मज़हब हमें क्या तालीम देता है। ठीक है, यही आपने सवालात इस रीडिंग में से स्टार्ट करके रफ़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका मैं आपको एक पिक्चर भी भेज दूँगी ताकि आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। अब रीडिंग थोड़ी सी करते हैं। आपने यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करनी है। हम लास्ट से पढ़ लेते हैं, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और आखिर तक आप पढ़ेंगे। हम यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक साफ़ रहने वाले शख्स को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला पाक साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर करने वाले को पसंद फरमाता है और ऐसे शख्स को ही दोस्त रखता है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारी बीमारियों से हम इसी तरह बच सकते हैं कि हम सफाई करें। अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के वक्त हम वज़ू करते हैं तो हमारे आज़ाब पाक साफ़ रहते हैं। हम कुल्ली करते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथों को धोते हैं, पाँव को धोते हैं, तो इससे भी बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हम नमाज भी पाबंदी से पढ़ लिया करेंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब हमें पाकीज़गी और तहारत की तालीम देता है। दिन में 5 नमाज़ें पढ़ने से पहले हम हर बार वज़ू करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको भी बात बताई ना कि हम 5 टाइम वज़ू करते हैं। तो वज़ू करने से भी हम हाथ धोते हैं तो हाथों की हमारे जो जरासीम होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं। तो ये भी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अब भी जो हालात चल रहे हैं इसमें भी हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, तो इससे भी हम बहुत बड़ी और मुज़ी बीमारियों से बच सकेंगे और अपने आप को पाक साफ़ करते हैं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने घरों और अपने स्कूल और दफातर और अपने गली मोहल्लों और बाज़ारों को भी साफ़ सुथरा रखें। हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर कोई हुकूमत के अदारे नहीं इस तरफ ध्यान दे रहे तो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। जिस तरह हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपनी खुद की सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपने गली मोहल्लों स्कूल की सफाई का भी ख्याल रखना होगा। हम अपने आसपास की जगहों का ख्याल रखेंगे। हम वहाँ पे कचरा जो हम सड़क पे फेंक देते हैं, ये अगर हम नहीं फेंकेंगे, जिस तरह आपको इस वाली तस्वीर में नज़र आ रहा है कि अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ना, कचरा फेंक देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। जब कचरा फेंकने के लिए एक अलग कूड़ादान रखा जाता है तो आपको कचरा उसी में फेंकना चाहिए। तो ये हमें सफाई का भी इससे दर्स मिलता है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारे इर्द गिर्द सफाई रहेगी। ठीक है, तो अपने गली मोहल्लों और बाज़ारों को भी साफ़ सुथरा रखें ताकि हमारा प्यारा मुल्क भी साफ़ सुथरा नज़र आए। ठीक है, तो ये देखें, ये भी तस्वीर में आपको साफ़ सुथरा माहौल नज़र आ रहा है। लेकिन अब वैसे भी अब आप देखें तो आपको साफ़ सुथरा माहौल एक चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप गंदगी के माहौल को देखेंगे, अगर आप इस तरह की चीज़ों को देखेंगे तो आपको यकीनन देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बदबू भी होगी यहाँ पे इस तरह।
तो साफ़ सुथरा रहना और साफ़ सुथरा रहने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं। इस आदत को अपनाएं और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे बन जाएं। अपनी रीडिंग मुकम्मल कर लें। ये आपका आज का सबक है। किसी भी तरह की परेशानी हो तो ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।